हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक बार नाइट ड्रीम इस बीएल सीरीज का एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलो हम बिना देरी किए ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नाइट बहुत ही कंफ्यूज होकर अपने कॉलेज में बैठा था। तभी वहाँ ड्रीम आता है। ड्रीम नाइट से कहता है, नाइट क्या तुम उस रात की वजह से मुझे अवॉइड कर रहे हो? पर नाइट बहुत ही एम्बेरस था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता। वो तो ड्रीम से नजर भी नहीं मिला रहा था। तो ड्रीम उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। पर नाइट बस अपने आजू बाजू में लोगों को देखने लगता है। तो ड्रीम आगे कहता है, नाइट पर मैं तुम्हें सच में एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम दोनों कौन हैं, हमारा रिश्ता क्या है? पर नाइट फिर से उसे कुछ भी नहीं कहता। तो ड्रीम उसे कहता है, तुम अभी भी कुछ भी नहीं कहोगे क्या? और वो थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मैं अब कुछ भी अपने आप में इमेजिन नहीं करना चाहता। और वो नाइट को ऐसे चुप देखकर फिर से कहता है, नाइट मैं समझ गया हूँ, अगर हम अभी भी दोस्त हैं तो तुम मुझसे मिलने कैफे पर आ सकते हो। नाइट के ऐसे बिहेवियर से ड्रीम बहुत ही अपसेट हो गया था और वो वहाँ से वैसे ही जाने लगता है। उसका तो दिल ही टूट चुका था। उसे ऐसे जाते हुए देख अब नाइट को भी बहुत बुरा लगता है। उसके भी मन में ड्रीम के लिए फीलिंग थी, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज था। वो बस लोगों की परवाह करते हुए अपने प्यार को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम बहुत ही उदास होकर अपने कैफे में बैठा था। उसे उस लड़की की बात याद आती है जो उसे कैफे में मिलने के लिए आई थी, जिसने कहा था कि मैं अपने फ्रेंड से अपने प्यार को कन्फेस करूंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे हर्ट ही होगा, इतनी सी बात है ना। तभी उसके दोस्त कुन और झुन उसके पास आते हैं। वो ड्रीम को बहुत बार आवाज लगाते हैं, पर ड्रीम का उन पर कोई ध्यान ही नहीं रहता। थोड़ी देर बाद ड्रीम अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। तो कुन उसे पूछता है, ड्रीम क्या तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही थक गए हो। पर ड्रीम उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। और वो वहाँ से रेस्ट करने के लिए चला जाता है। पर उसके दोस्त उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट ने नामवान को मिलने के लिए बुलाया था। उसे बहुत अपसेट देखकर नामवान कहती है, नाइट तुमने मुझे सिर्फ शांत बैठने के लिए यहाँ बुलाया है क्या? तो नाइट कहता है, मुझे इसे परेशान मत करो। और वो कहती है, ठीक है बाबा, नहीं करती हूँ, चलो बताओ क्या हुआ है। वो बहुत ही हिचकिचाते हुए कहता है, मैंने इस बारे में सोचा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम ही हो। पर ऐसा लगता है कि नामवान ज्यादा खुश नहीं होती और वो नाइट से कहती है, पर नाइट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो नाइट कहता है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, जब तुम हंसती हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश हो जाता हूँ। अब नामवान स्माइल करते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हारे मन में जो भी था तुमने वही कहा है, पर मेरा यकीन करो नाइट, तुम्हें जो इंसान पसंद है वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम्हारे सामने अभी दो इंसान खड़े हो जाए और तुम्हारा दिल जिस इंसान के लिए धड़के, वो इंसान मैं कभी भी नहीं हो सकती। वो इंसान ड्रीम है। उसके मुंह से ये बात सुनकर नाइट बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और उसे देखने लगता है। और वो फिर से अपनी फीलिंग डिनाई करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए सच में फील करता हूँ। तो नामवान कहती है, मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? पर तुम्हारे मन में मेरे लिए जो फीलिंग है वो बस एक फ्रेंड की तरह है, ना ही एक लवर की तरह। पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ डेट कर सकती हूँ, पर इसका मतलब यही होगा कि तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारे मन में ड्रीम के लिए जो फीलिंग है वो जानकर मैं तुम्हारी बस दोस्त बनकर ही रहना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में किसी का रिप्लेसमेंट बनकर नहीं रहना चाहती। पर नाइट अभी भी कंफ्यूज था। तो वो नाइट को समझाते हुए कहती है, नाइट तुम जितना खुद से झूठ बोलोगे उतना ही तुम दूसरों की फीलिंग को हर्ट करोगे। और वो नाइट से पूछती है, नाइट तुम ड्रीम से प्यार करते हो ना? तो नाइट कहता है, पर मैं एक लड़का हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पता है कि आजकल जमाना बदल रहा है, पर किसी के लिए जमाना अभी भी वही का वही है और वो कभी नहीं बदलेगा। तो नामान कहती है, यानी तुम तुम्हारे पिता के बारे में बात कर रहे हो ना? तो नाइट हाँ कह देता है। तो नामान उसे हिम्मत देते हुए समझाती है। वो कहती है, तुम्हें तुम्हारे दिल की सुननी चाहिए। अगर तुम दूसरों की खुशी के बारे में सोचोगे तो तुम खुश कैसे रहोगे? तो नाइट भी अब थोड़ा स्माइल करते हुए कहता है, मैं ट्राई करूंगा, पर जब तक मैं अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं होता तब तक क्या ड्रीम मेरा इंतजार करेगा? तो नामान उसे हिम्मत दिलाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारा इंतजार करेगा। वैसे भी हर चीज का एक समय होता है, तुम्हारा और ड्रीम का समय भी जरूर आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम फिर से उदास होकर नाइट के बारे में सोचते हुए कैफे में रो रहा था। तभी वहाँ झोन आता है। झोनू से कहता है, अगर तुम ये सह नहीं कर सकते हो तो उसे छोड़ दो। तो ड्रीम रोते हुए कहता है, मैंने उसे अपना प्यार कन्फेस किया है, इसलिए वो अब मुझसे मिलना नहीं चाहता और इसी वजह से वो अब कैफे में भी नहीं आ रहा है। तो झोन कहता है, छोड़ दो उसे, अगर वो यहाँ नहीं आता है तो मैं यहाँ हूँ ना। तुम पहले उसके बारे में सोचना बंद करो। वो सच में डम है, इसलिए वो तुम्हें ऐसे हर्ट कर रहा है।
तो ड्रीम कहता है वो डम नहीं है, बस वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो जोन कहता है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है और तुम हो कि जो उसे अभी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। पर अब ड्रीम रिजेक्ट की बात सुनकर बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत ही रात हो चुकी थी, तो ड्रीम को जोन का कॉल आता है। जोन उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। ड्रीम उसे कहता है कि मैं अब ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। और वो फोन कट करने के बाद भी बहुत उदास हो जाता है। तभी ड्रीम को कैफे का डोर ओपन करने की आवाज सुनाई देती है, तो वो उसकी तरफ देखता है। तभी वहाँ उसके कैफे में एक लड़का आता है। उसे देख ड्रीम बहुत ही खुश हो जाता है। वो सीधा जाकर उसे हक कर लेता है। उस लड़के का नाम डे होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। ड्रीम उसे पूछता है क्या जापान में मिनी पैनकेक रोल मिलते हैं? तो डे कहता है मैंने सारा टोक्यो ढूंढ लिया है और मुझे मिनी पैनकेक रोल कहीं नहीं मिले। तो ड्रीम कहता है ये बहुत ही अजीब बात है ना कि जापान में मिनी पैनकेक रोल नहीं मिलते हैं। और वो डे से पूछता है क्या तुम यहाँ परमानेंटली रहने वाले हो? तो डे कहता है मुझे अब थाई ब्रांच में ही काम करना है, तो शायद मैं यही रहूंगा। तो ड्रीम उसे पूछता है तूने मुझे जिस कंपनी के बारे में बताया था क्या तुम उसी के लिए हायर किए गए हो? तो वो कहता है हाँ। ये सुनकर ड्रीम बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम बहुत ही सच में टैलेंटेड हो। पर ड्रीम को देखकर डे समझ जाता है कि उसे कुछ परेशानी है, तो वो ड्रीम से पूछता है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? तो ड्रीम भी अब सोचने लगता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों भी बहुत क्लोज है। एक सीन में हम देखते हैं कि नाइट अब ड्रीम को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है कि ड्रीम क्या मैं तुम्हारे कैफे में आ सकता हूँ? वो बस ड्रीम के मैसेज का इंतजार करने लगता है। बाद में वो मन ही मन उन दोनों के बारे में सोचकर खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रीम और डे बहुत ही ड्रंक हो गए थे। तो डे ड्रीम को बेड तक लेके आता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो ड्रीम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कि तुम घर नहीं जा रहे हो? मैं अकेला यहाँ रह सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सोना है। और डे उसकी तरफ बहुत प्यार से देखते हुए कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो मैं आज रात यही सोऊंगा। तो ड्रीम कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें घर जाना है। तो डे कहता है मैंने अपने पापा को बता दिया है कि मैं कल सुबह घर आ जाऊंगा, तो मैं आज रात यही सो जाता हूँ। और वो ड्रीम के बेड पर सो जाता है। तो ड्रीम उसे खुद के लिए बेड लगाने को कहता है, तो वो मना कर देता है। और ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट को ड्रीम का मैसेज आता है। एक्चुअली में नाइट ड्रीम के मैसेज का ही वेट कर रहा था, इसलिए वो सोया ही नहीं था। वो बहुत ही एक्साइट होकर मोबाइल देखता है। वो ड्रीम का मैसेज देखता है। तो ड्रीम ने मैसेज में उसे कैफे में आने के लिए हाँ कहा था। तो नाइट उसे मैसेज करता है क्या हम अभी भी दोस्त है? तुम और मैं क्या पहले जैसे ही रह सकते हैं? तो ड्रीम मैसेज में हाँ कह देता है। उसका ये मैसेज पढ़कर नाइट बहुत ही खुश हो जाता है और वो ड्रीम को थैंक यू कहकर मन ही मन हंसने लगता है। एक्चुअली नाइट को लगता है कि अब वो फिर से ड्रीम के क्लोज इसी बहाने से जा सकता है, इसलिए वो बहुत ही खुश था। पर नाइट के फ्रेंड जोन में रहने का मैसेज पढ़कर ड्रीम की सारी उम्मीदें टूट जाती है, इसलिए वो बहुत ही उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट ड्रीम के कैफे में आता है। उसकी एक्चुअली में हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ही नर्वस था, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर ड्रीम से कैसे बात करनी है उसकी प्रैक्टिस करता है और फाइनली कैफे में अंदर जाता है। वो ड्रीम को आवाज लगाता है। ड्रीम बस उसकी तरफ देखता ही है। तो नाइट कहता है ड्रीम मुझे माफ कर देना। पर ड्रीम उसे रिलैक्स फील करने के लिए कहता है जो हो गया वो हो गया नाइट, उसे भूल जाओ। पर नाइट कंफ्यूज होकर कहता है भूल जाऊं? तो ड्रीम कहता है मुझे सच में माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, हम वैसे ही दोस्त बनेंगे जैसे तुम चाहते हो। पर नाइट उसे कुछ कहने वाला था, तभी डे ड्रीम को आवाज लगाता है। अब नाइट और डे एक दूसरे को देखते हैं। तो ड्रीम पूछता है नाइट तुम कुछ कहने वाले थे ना? पर नाइट डे को देखकर कहता है कुछ भी नहीं कहना है मुझे। अब डे ड्रीम से पूछता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो ड्रीम उसे बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और वो डे से कहता है क्या तुम नाइट को जानते हो? तो डे बस स्माइल करने लगता है। तो अब ड्रीम कहता है तुम डे और ये नाइट, तो क्या तुम, और वो आगे कुछ कहता है। इससे पहले डे कहता है कि नाइट मेरा छोटा भाई है। तो अब ड्रीम बहुत ही खुश होकर कहता है क्या सच में? इसलिए तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। मुझे ये तो पता था कि नाइट को बड़ा भाई है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो तुम हो। पर हम दोनों इससे पहले क्यों नहीं मिले? तो डे कहता है नाइट को ये पसंद नहीं है कि मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानूं, पर मुझे उसके एक दोस्त के बारे में पता है। वो हमेशा ही हमारे घर में आती जाती रहती थी, उसका नाम शायद नामवान है। तो अब ड्रीम खुश होकर कहता है वो हमारी दोस्त है। पर अब नाइट को उन दोनों को ऐसे फ्रेंडली बातें करते देख बहुत ही गुस्सा आता है। तभी ड्रीम नाइट से पूछता है नाइट
क्या तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। पर नाइट कहता है मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे कुछ काम है, और इतना कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे और ड्रीम किचन में होते हैं। अब ड्रीम डे से नाइट के बारे में बात करता है। वो कहता है कि नाइट घर नहीं रहना चाहता। वो कहता था कि उसे घर पर रहना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो डे कहता है मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। जब से हमारी माँ गई है तब से वो बहुत ही कम बातें करता था। तो ड्रीम कहता है वो शायद ये सोचता है कि उसके पापा उसे नहीं समझते हैं। वो लिटरेचर पढ़ना चाहता था और उसके पापा इसके सख्त खिलाफ थे। उसने मुझे ये भी कहा था कि उसके पापा सिर्फ उसके बड़े भाई को ही बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई बहुत ही टैलेंटेड है। तो डे कहता है उसे पता है कि ये सच नहीं है। डैड उससे भी बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ डैड को समझ नहीं पाता और वो नहीं समझने की कोशिश करता है। तो ड्रीम कहता है मुझे लगता है कि तुम दोनों को बात करनी चाहिए, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले। तो डे कहता है मुझे भी यही उम्मीद है। तुम्हें पता है कि वो ज्यादा खुल के किसी से बात नहीं करता, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। और वो दोनों अपना काम कंटिन्यू करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट अपने रूम में काम कर रहा था। तो डे उसके रूम पर नॉक करते हुए अंदर आता है। तो नाइट गुस्से से कहता है तुम्हें मेरे रूम में किसने अंदर आने के लिए कहा? तो डे कहता है मैं आना चाहता था इसलिए मैं आया। तो नाइट उससे कहता है मेरे रूम से निकल जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम जाकर तुम्हारे पापा से ही बात करो। तो डे कहता है अभी भी वो फैक्ट्री में है पर वो डिनर के लिए घर आने वाले हैं। तो नाइट उससे कहता है ऑफ कोर्स वो तो आएंगे ही, उनका प्यारा बेटा जो आ गया है। और वो कुछ सोचते हुए अपनी बैग पैक करने लगता है। तो डे उसे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? पर नाइट कुछ भी नहीं कहता। तो डे उसे रोकते हुए फिर से कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा ना कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो नाइट कहता है मैं यहाँ रहकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो डे कहता है प्लीज डिनर के लिए रुक जाओ, हम कितने दिनों के बाद मिले हैं, प्लीज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे और उसके पापा डिनर कर रहे थे। वो बहुत ही खुश होकर डे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ नाइट आता है। तभी उसके पापा उसे पूछते हैं नाइट तुम्हारा क्या है, तुम्हें कुछ शर्म भी है या नहीं, यानी तुम अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हो पा रहे हो? ये सुनकर नाइट को फिर से गुस्सा आता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। उसके पापा कहते हैं अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते हो तो मेरे साथ काम क्यों नहीं करते, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ नाइट। पर नाइट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो डे उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसके पापा डे को मना कर देते हैं और वो दोनों अपना खाना कंटिन्यू करते हैं। नाइट गुस्से में घर से बाहर आ जाता है। वो बहुत ही अपसेट होकर ऐसे ही घूम रहा था। तभी उसे ड्रीम का मैसेज आता है। ड्रीम पूछता है नाइट तुम कहाँ हो? डे को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अब फिर से डे का नाम सुनकर नाइट ड्रीम को रिप्लाई ही नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम अपने कैफे में काम कर रहा था। तभी उसे कैफे के एग्रीमेंट की बात याद आती है, इसलिए वो बहुत ही परेशान था। तभी वहाँ नामवान आती है। वो ड्रीम को परेशान देखकर उसे पूछती है क्या हुआ है ड्रीम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? तो ड्रीम कहता है मैं बस कैफे के बारे में ही सोच रहा हूँ। तो वो कहती है कैफे के बारे में? तो ड्रीम कहता है हाँ, और वो उसे कैफे के एग्रीमेंट की सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर वो एक अच्छे दोस्त की तरह ड्रीम को हौसला देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट बीच पर बैठा था। तभी उसे नामवान का कॉल आता है और नामवान उसे ड्रीम के कैफे के बारे में सारी बात बता देती है। ये बात सुनकर नाइट तो बहुत जल्दी से भागकर ड्रीम के पास आता है। वो ड्रीम की बहुत फिक्र करते हुए डायरेक्टली उसके कैफे के बारे में पूछता है। तो ड्रीम उसे कहता है क्या नामवान ने तुम्हें यह सब बताया है? तो नाइट कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कैफे बंद करने वाले हो और तुम नया कैफे कहाँ खोलने वाले हो, क्या तुम्हें जगह मिल गई है? तो ड्रीम उसे कहता है नाइट तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं तय किया है। तो नाइट उससे कहता है पर तुम कहाँ जाने वाले हो, ये तुम्हें मुझे बताकर जाना होगा, वैसे तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया है ना? तभी ड्रीम के कैफे में डे आता है और वो ड्रीम से कहता है ड्रीम मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉन्गी लाई है। अब नाइट पीछे देखता है तो उसे देख देख कहता है नाइट तुम यहाँ हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने ज्यादा कॉन्गी लाई है, क्या तुम हमारे साथ खाना पसंद करोगे? तो ड्रीम उसे कहता है नाइट तुम पहले थोड़ा सा खा लो, कैफे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ड्रीम डे के हाथ से वो कॉन्गी का पार्सल लेने लगता है पर डे हमेशा की तरह उसके साथ मस्ती करने लगता है और वो दोनों एक साथ किचन में जाते हैं। अब उन्हें इतना क्लोज देखकर अब नाइट को बहुत जेलस फील होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कॉन्गी खाने के लिए बाउल निकालते हैं। तो डे कहता है ये तुम्हारी है, इसमें 2 एग और जिंजर नहीं है। तभी किचन में नाइट आता है। तो ड्रीम उसे कहता है अरे तुम्हें अभी तक याद है क्या? तो डे कहता है मैं भूल भी कैसे सकता हूँ,
मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है और हमने जिस बात का डिस्कस किया था उसका आंसर मुझे देना मत भूलना। अब नाइट पीछे से ड्रीम को ही देखने लगता है। उसे ड्रीम डे के साथ बहुत ही खुश दिखाई देता है, इसलिए वो बहुत जेलस फील कर रहा था। ड्रीम कहता है ऑफ कोर्स, पर मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो डे कहता है पर जरा जल्दी करना और मुझे आंसर देने से पहले जरा अच्छे से सोच लेना। और वो दोनों ऐसी बातें करते हैं जैसे वहाँ नाइट मौजूद ही नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ड्रीम रात में बस नाइट के बारे में ही सोच रहा था, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे नाइट की बात याद आती है। जब वो किचन में थे, नाइट ड्रीम से कहता है जब से डे वापस आया है तब से तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो, और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अब उसकी ये ऐसी बात याद करके ड्रीम बहुत ही परेशान और उदास हो जाता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।